Hello everyone, welcome to Simply Sadhu. फ्रेंड्स, गुजरात में आज हमारा तीसरा दिन है। महसाणा से भुज हम अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे आके पहुँचे। हमें पिक करने के लिए गाड़ी आया था, वहाँ से सीधा हम रिजॉर्ट आए। जब हम रिजॉर्ट आए थे तब रिजॉर्ट का नज़ारा कैसा था अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम 5:30 बजे भुज जाके पहुँचे। हमें पिक करने के लिए गाड़ी आया था। हम 10 मिनट के अंदर ही रिजॉर्ट में थे। रिजॉर्ट में कल रात शादी थी। उन्होंने अब तक डेकोरेशन नहीं निकाला था। डेकोरेशन कच्छ स्टाइल में था। मुझे तो बहुत ही सिंपल और अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा क्लिप्स ली थी, वही आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, इन्होंने तो पानी के अंदर शादी का मंडप सजाया है। रिसेप्शन में हम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके रूम गए। फ्रेंड्स, रिजॉर्ट में ये हमारा रूम है। ये कमरा तो भूंगा हाउस जैसा ही बनाया है। फ्रेंड्स, अब हम फ्रेशअप हो गए हैं। भुज में स्वामीनारायण टेम्पल और आईना महल देख के हम मांडवी के लिए निकल रहे हैं। कॉटेज में तो अलग अलग तरह का पेंटिंग किया गया है। $850 के करीब हम घूमने के लिए निकले। फ्रेंड्स, हमारा देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के कच्छ। भुज कच्छ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। कच्छ का स्पोकन लैंग्वेज है कच्ची। ये भुज का हरमीरसर लेक है। लेक में हम पेलिकन पक्षी देख सकते हैं। आज के दिन हम भुज और मांडवी कवर करने वाले हैं। मांडवी कच्छ का एक टाउन है। ये श्री स्वामीनारायण मंदिर है। पूरा मंदिर मार्बल से बना है। 2001 भूकंप के बाद इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया गया है। मंदिर का इनॉग्रेशन 2010 में हुआ। मंदिर में भगवान जी का दर्शन करके 9:30 बजे के करीब हम दूसरे प्लेसेस देखने के लिए वहाँ से निकले। स्वामीनारायण टेम्पल देख के हम प्राग महल जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हमें चतेड़ी मिला। हमने थोड़ी देर चतेड़ी में टाइम स्पेंड किया। चतेड़ी में राज महाराजाओं की कब्रें बनी हुई है। यहीं पे बहुत सारे मूवीज़ को शूट किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम प्राग महल और आईना महल जा रहे हैं। चतेड़ी देख के हम आईना महल 10 बजे के करीब पहुंचे।
प्राग महल और आईना महल दोनों आमने सामने ही है। टू 2001 में जब अर्थक्वेक हुआ था तभी आईना महल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब हम आईना महल का एक छोटा हिस्सा ही देख सकते हैं। आईना महल को राजा लखपत जी ने 18th सेंचुरी में निर्माण करवाया था। अब ये महल म्यूजियम बन गया है। प्राग महल को 19th सेंचुरी में निर्माण किया गया है। इस पैलेस में लगान मूवी का शूटिंग हुआ था। अभी टाइम 11 बज रहा था। हमें मांडवी के लिए भी निकलना था। हमने भुज में गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी खाया। फाफड़ा और जलेबी दोनों टेस्टी था। फ्रेंड्स, अब हम शरद बाग पैलेस देखने के लिए जा रहे हैं। शरद बाग पैलेस कच्छ के अंतिम राजा मदन सिंह का शाही निवास स्थान हुआ करता था। 1991 में उनका निधन हो गया। अब ये पैलेस एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। म्यूजियम के लेफ्ट साइड में ये पैलेस है। अर्थक्वेक में इस महल का तीसरा मंजिला नष्ट हो गया है। अब इस महल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। भुज से मांडवी 58 किलोमीटर दूरी पर है। मांडवी कच्छ का ही एक टाउन है। भुज से निकलने के लिए हमें 11:45 हुआ। फ्रेंड्स, अब हम खत्री लेक के पास है। भुज से खत्री लेक करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस लेक में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। हमें 3-4 मगरमच्छ दिखाई दिया। अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो हमें ज़्यादा क्रोकोडाइल दिख जाता, लेकिन हमें मांडवी जाना था इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं रुके। अब हम श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम मांडवी में कौन कौन सा प्लेसेस विजिट कर सकते हैं वो लिखा है। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा एक फ्रीडम फाइटर थे। वे इंडियन होम रूल सोसाइटी के फाउंडर थे। मांडवी उनका बर्थ प्लेस है। उनके स्मरणार्थ के लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल देख के मांडवी में शिप बिल्डिंग यार्ड आने तक 140 हुआ। शिप बिल्डिंग यार्ड रुक्मावती नदी के किनारे पर स्थित है। नदी के उस तरफ हम अरेबियन सी देख सकते हैं।
शिपिंग ऐड देख के हम 2:10 के करीब लंच करने के लिए आए। ये रेस्टोरेंट तो मांडवी बीच के पास ही है। आज के दिन हम लंच के लिए नॉर्थ इंडियन खाना लिया था। लंच बहुत ही टेस्टी था। रोटी भी जैसा हमने कहा था वैसा ही बहुत सॉफ्ट बना के दिया था। फ्रेंड्स, अब हम विजय विलास पैलेस देखने के लिए जा रहे हैं। 250 के करीब हम पैलेस में थे। विजय विलास पैलेस कच्छ के महाराजा जडेजा महाराव का समर पैलेस था। पैलेस का निर्माण 1920 में स्टार्ट हुआ और 9 साल के बाद इन द ईयर 1929 में कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम दिल दे चुके सनम का शूटिंग सभी हुआ था। विजय विलास पैलेस देखकर अब हम मांडवी बीच जा रहे हैं। बीच के स्टार्टिंग में ही दुकान था। मुझे तो जूते पसंद आए, मैंने ले लिया। मांडवी बीच में हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, स्पीड बोट, बाइक राइडिंग और भी कई सारे एक्टिविटीज़ हैं। मांडवी बीच में विंड फार्म भी है। बीच से हम विजय विलास पैलेस को दूर से देख सकते हैं। पैलेस के छत से भी बीच दिखाई देता है। हमने यहाँ पे पूरा 1 घंटा स्पेंड किया। फ्रेंड्स, ये मांडवी का तोपनसर लेक है। यहाँ पे हम बहुत सारा सीगल्स देख सकते हैं। सीगल्स माइग्रेटेड बर्ड्स है। मांडवी से हम गोधरा में स्थित अम्बे धाम देखने के लिए चले गए। अम्बे धाम मांडवी से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर है। अम्बे माँ का मंदिर तो बहुत ही अच्छा है। अम्बे माता जी की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनी है। हमें यहाँ से जाने का मन ही नहीं हुआ। हम इवनिंग आरती तक यहीं पे रुके थे। मांडवी आके हमने दाबेली खाया। वैसे तो भुज दाबेली के लिए फेमस है, लेकिन इधर भी दाबेली बहुत अच्छा ही था। फ्रेंड्स, ये 72 जिनालय जैन मंदिर है। मंदिर मार्बल से बना है। मांडवी जाते वक्त हम मंदिर नहीं आए थे, इसलिए हमने मांडवी से भुज आते वक्त मंदिर जाके भगवान जी का दर्शन किया। हमें भुज में रिजॉर्ट आने तक 9-10 हुआ था। हम साउथ इंडियन खाना चाहते थे, इसलिए हम खाने के लिए बाहर गए। भुज पे भी संकल्प रेस्टोरेंट है, उधर हमने साउथ इंडियन खाना खाया। खाना खा के हम भुज के फोर्ट के पास चले गए। यहाँ से पूरा भुज चमकता हुआ नज़र आता है। फ्रेंड्स, अभी टाइम 10:30 बज रहा था। कल सुबह हमें रन ऑफ कच्छ के लिए निकलना है।
सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।